हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 8वां अध्याय, खामोश इशारे। कल टेकवर्स में मिलने की बात तय हो चुकी थी, लेकिन साफ था उस इमारत के अंदर हर कोई नहीं जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे खुले, एक एक करके सब बाहर जाने लगे। आकाश सबसे पहले निकला। उसके कदम तेज थे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसके चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं थे, सिर्फ फोकस था। अब वो सिर्फ आकाश नहीं था, अब वो बनने जा रहा था आरव मेहता। फ्यूज उसके पीछे चला। कल से वो फ्यूज नहीं रहेगा, कल से वो होगा समर अय्यर, टेकवर्स का नया HR हेड। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि लोग उसे भरोसे के लायक मान लेंगे। ये मुस्कान तब आती थी जब कोई खेल शुरू होने वाला हो। ईगल थोड़ा रुका। उसने हमें देखा, मुझे और चीफ को। हम दोनों वहीं खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ सवाल खामोशी में ही बेहतर होते हैं। थोड़ी देर बाद ईगल भी मुड़ गया और बिना आवाज किए बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ पल हम दोनों खामोश रहे। चीफ ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने उनकी तरफ देखा। किस बारे में? चीफ ने कहा। इस मिशन के सक्सेस रेट के बारे में। मैंने पल भर सोचा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 50%। चीफ ने भौएं उठाई। और अगर नहीं चला? मैंने बिना रुके कहा। तो 100% नुकसान। अगर कुछ भी गलत हुआ तो नुकसान सिर्फ मिशन का नहीं होगा। चीफ ने गंभीर होकर पूछा। देश का? हाँ, मैंने कहा, साथ में लोगों का भी। चीफ कुर्सी पर बैठे। कोई नया इंटेल? मैंने सिर हिलाया। कल रात। मैंने आवाज धीमी की। हमने समाधान ऐप के बिहेवियर पैटर्न को पिछले 3 महीने के डेटा से मिलाया। कल एक नया पैटर्न सामने आया है। समाधान ऐप जिन यूजर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वो वही लोग हैं जिनके फोन में या तो टेकवर्स के इंटरनल टूल्स हैं या बीटा लेवल एक्सेस मौजूद है। चीफ सतर्क हो गए। मतलब ये रैंडम नहीं है? नहीं, मैंने कहा, ये सिलेक्टिव है। ये ऐप खास लोगों को टारगेट कर रहा है। ऐप खुद तय करता है किसे प्रभावित करना है और किसे नहीं। इसीलिए टेकवर्स के अंदर से वही जाएंगे जिन्हें सिस्टम खुद इनवाइट करेगा। चीफ ने आंखें बंद की। तो दुश्मन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने धीरे से कहा। उसे दरवाजा खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर चीफ ने पूछा, तो अंदर सिर्फ वही क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि सिस्टम उन्हीं को स्वीकार करेगा। आरव मेहता एक कैपेबल प्रोजेक्ट मैनेजर, समर अय्यर एक भरोसेमंद HR हेड। दोनों प्रोफाइल ऐसी हैं जो सवाल नहीं उठाती। उनके बैकग्राउंड्स भी ऐसे रखे गए हैं जहां शक की कोई जगह नहीं है। HR और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 2 जगह हैं जहां सबसे ज्यादा सच्चाई छुपी होती है। चीफ ने पूछा, और तुम? मैंने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। चीफ ने मेरी तरफ देखा।
अभी नहीं। अगर मैं इतनी जल्दी अंदर गई तो बहुत सी चीजें तेजी से बदलेंगी और ये हमारे प्लान के लिए ठीक नहीं है। अभी मैं अपनी भूमिका निभाते हुए इसके नए पैटर्न्स को फॉलो करूंगी। बहुत ज्यादा हलचल शक को बढ़ाता है और राहुल को मुझ पर किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। चीफ ने धीरे से सिर हिलाया। और ईगल? वो भी अभी बाहर ही रहेगा, मैंने कहा। उसकी मौजूदगी अभी परछाई की तरह होनी चाहिए, पर जल्द ही टेकवर्स से जुड़ने वाला है वो, इन्वेस्टर के तौर पर। और किस्मत अच्छी रही तो शायद बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते चीफ ने अचानक कहा, कल? मैं रुक गई। कल तुम्हारी शादी होनी थी। उनकी आवाज हमेशा की तरह स्थिर थी, पर इस बार थोड़ी भारी। मैंने धीमे से कहा, हाँ। एक पल का सन्नाटा। चीफ ने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा, घर पे सब ठीक है? सवाल साधारण था, लेकिन पूछने का ढंग नहीं। मैंने कहा, मेरे लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। और उनके लिए? चीफ ने पूछा। मैं समझ गई वो किस बारे में पूछ रहे हैं। मैंने हल्की सांस ली। उन्हें लगता है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चीफ ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में हल्की सी सख्ती आई। और तुमने? उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। मैंने कहा, मैंने मना नहीं किया। कमरे में एक पल के लिए हवा रुक गई। उनके लिए ये समझना आसान है कि मैं किसी और के लिए घर छोड़ के चली गई, बजाय इसके कि मैं देश के लिए अपने ही जीवन से दूर हो गई। चीफ ने गहरी सांस ली। अब मैंने कहा, घर पे कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा। माँ और पापा को लगता है मैंने उन्हें धोखा दिया। बाकी सबको लगता है मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर किसी और को चुन लिया। चीफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका हाथ टेबल पर थोड़ा ज्यादा कस गया। और सबसे अजीब बात क्या है? मैंने धीमे से कहा, ये गलतफहमी मुझे बचा रही है। अगर उन्हें पता होता मैं कहाँ हूँ तो वो हर दिन डर में जीते। चीफ ने धीरे से कहा, कभी कभी गलत समझा जाना सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। मैंने उनकी तरफ देखा। और सबसे बड़ी सजा भी। कुछ पल की खामोशी के बाद चीफ ने बहुत धीरे से पूछा, और वो लड़का जिससे शादी होने वाली थी? रोहित, मैंने कहा। आवाज पहली बार थोड़ी भारी हो गई। चीफ ने मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ इंतजार था। वो क्या सोच रहा है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, उसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होगा कि मैं किसी और को चाहती हूँ, पर सोनाक्षी उसे यकीन दिला देगी। और तुमने उसे रोका नहीं? चीफ ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर उसे सच पता होता तो वो मुझे ढूंढने निकल पड़ता। और इस मिशन में सबसे खतरनाक चीज है कोई ऐसा इंसान जो सच में परवाह करता हो। चीफ ने गहरी सांस ली। वो अच्छा इंसान है? मैंने बिना सोचे कहा, बहुत। वो भरोसा करता है, और भरोसा इस दुनिया में सबसे आसान चीज है टूटने के लिए। कुछ सेकंड तक चीफ कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, तो तुमने उसे भी गलत समझा जाना चुना? मैंने सिर झुका लिया। उसके लिए ये सोचना बेहतर होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया, बजाय इसके कि मैं उसे उस दुनिया में खींच लूं जहां से लौटना आसान नहीं। चीफ ने धीरे से कहा, और अगर वो कभी सच जान गया? मैंने उनकी तरफ देखा। वो कभी नहीं जान पाएगा। सब कुछ पूरी तरह से प्लान्ड है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने वही पुराना ठंडा लहजा वापस ओढ़ लिया। ये मिशन तुम्हारे नाम से नहीं चलेगा, और शायद तुम्हारी जिंदगी भी कुछ समय तक। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैंने कहा,
जब सब कुछ खत्म होगा, अगर मैं वापस गई। मैंने वाक्य पूरा नहीं किया, चीफ ने पूरा किया। तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुमने सच में क्या चुना था। मैं रुकी, और शायद यही ठीक है। अचानक मुझे ईगल की बात याद आई। एक बात और सर, ईगल ने सवाल नहीं पूछा। चीफ हल्के से मुस्कुराए। यही उसकी आदत है। मैंने कहा, लेकिन उसकी नजर में शक था। चीफ गंभीर हो गए। तो इसका मतलब है वो सही सवाल के करीब है। मैंने धीरे से कहा, और शायद उसका शक गलत भी नहीं है। सर, अगर किसी मिशन में सब कुछ बहुत परफेक्ट लगे तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। चीफ रुक गए। और अगर वो छूटा हुआ तुम खुद हो? मैंने उनकी तरफ देखा। तो यही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है, और सबसे बड़ा खतरा भी। मैं बाहर निकली। कॉरिडोर खाली था, लेकिन मुझे एहसास हुआ किसी ने मुझे जाते हुए देखा था। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन था ईगल ने सवाल नहीं पूछा, पर जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। क्या सच में कॉरिडोर में कोई था? आखिर ईगल के मन में क्या सवाल है? क्या नताशा अब भी कुछ छुपा रही थी? क्या ईगल नताशा के सच तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं।